आंसर देने का। अरे मैंने निकाल लिया था। क्या बात है, शेयर तो कर लो एक सेकंड। ये कितने हो गए, 768। तो 905 माइनस 768 कितना हुआ? 137। वेरी गुड। तो चेकसम वुड बी 137 फॉर दिस बी। अच्छा, आप इसमें एक चीज देखो देखो, ये राउंड जो हम कहते हैं ना करने के लिए, इसमें हम चेकसम में राउंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है फाइज, हम अगर हम राउंड अप करेंगे ना 3.56 को, अगर हम 3.56 को राउंड अप करेंगे तो ये 3.6 ही होगा। ठीक है, यानी सॉरी 3.6 कह रहा हूं मैं, ये 4 होगा राउंड अप करके। ठीक है, लेकिन हम चेकसम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम इसको राउंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम 3 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अच्छा किया आपने पॉइंट आउट कर दी है। तो ये लेकिन याद रखें कि वी आर राउंडिंग इट डाउन। अब 1450 का बताओ क्या होगा चेकसम? सर 170 आंसर, और डी का आंसर 255 है। ये तुम क्या कर रहे हो? सर मैं इसका खुद नाम ही से कर जीपीटी है। खुद ही आप तुम गेस कर सकते जीपीटी हैं से क्या ही कर बता सकते रहे हो हैं। ना? नहीं सर, मैंने कैलकुलेटर लिया हुआ है। सर ये समझा देंगे चेकसम जब आ जाते हैं तो उसका हम वो कैसे कर सकते हैं, एरर कैसे चेक करते हैं? एक मिनट। सॉरी, हाँ आप क्या कह रहे हो? नहीं सर समझ गया, वो मैं पूछ ही रहा था कि चेकसम से हम एरर कैसे निकालते हैं, वो मैं समझ गया। समझ गए? क्या समझे, जी हमें भी सर। बताओ जरा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंडर होता है वो पहले चेकसम कैलकुलेट करके वैल्यू भेजता है, एग्जैक्टली और फिर जो रिसीवर जब, होता है, हाँ रिसीवर जब भी हमको करता है चेकसम कैलकुलेट करके टैली करता है दोनों। रिसीवर रिसीवर नहीं कर रहा होता, यानी जब सेंड हो रहा होता है ना कोई मैसेज, तो उसका पहले से ही कैलकुलेट होके साथ अटैच हो जाता है चेकसम। और रिसीविंग एंड पे भी फिर कैलकुलेट होता है, दोनों मैच किए जाते हैं। इफ द चेकसम इज सेम तो कंसिडर ये किया जाता है कि जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ है वो एरर फ्री था। अगर चेकसम सेम नहीं होता, यानी कोई बाइट ऊपर नीचे हुई होती है, तो सम सेम नहीं रहेगा ना। अगर अब देखो पहले प्रॉब्लम क्या था, जो हम पैरिटी चेक कर रहे थे कि उसमें अगर पैरिटीज दो बदली, यानी जहां जीरो होना था वहां वन हो गया, जहां वन होना था वहां जीरो हो गया, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एरर है भी या नहीं है। लेकिन
जब 1 0 हो जाए और 0 1 हो जाए तो वैल्यू तो चेंज होगी ना नंबर की। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक अब ये एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 0। ठीक है। अब अगर ये नंबर ट्रांसमिट हो रहा है और ये 1 0 1 1 0 हो जाए तो इसमें पैरिटी एरर है कोई? नहीं सर। इसमें पैरिटी एरर नहीं है। अब इसमें चेक सम एरर होगा। यानी यस सर। इस भाई ये तो वैल्यू बदल गई ना, ये वैल्यू कुछ और है, ये वैल्यू कुछ और है, ये नंबर कुछ और है, ये नंबर कुछ और है। तो इसका चेक सम और इसका चेक सम डिफरेंट होगा ना, तो इसलिए हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें डेटा ट्रांसमिशन का कोई प्रॉब्लम है। बात आ गई समझ में? जी सर। आयशा, जी सर, आ गई। फाइज समझ में आ गई बात? अच्छा, ये 4095 कैलकुलेट कर लिया? सर डी का आंसर 255 है। अरे तुमने तो चैट जीपीटी से किया है ना, मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ जो मैनुअली कर रहे हैं, जरा सा मैनुअली करके बताओ। सर मैं कैलकुलेटर से किया ये है। मैनुअल क्या? तो इसको जरा अपनी नोटबुक पे दिखाओ मुझे, किस कैसे किया है तुमने। नोटबुक पे नहीं किया, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर कर दिया नहीं, सर। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं, नोटबुक पे अपना मेथड शो योर मेथड इज वेल। सर जल्दी। लेकिन कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना कैलकुलेटर से। हाँ कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स दिखाओ मुझे। सर स्टेप्स मैं आपको बता दूं। बताना नहीं है, दिखाना है। जैसे कैलकुलेटर दिखा रहे थे ना अभी, उसको दे दो पेंसिल अली को, तुमने उससे ही छीन ली। सर कर लिया, लिख लिया। अब दिखाओ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये शाहनवाज, सर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, सर लेकिन मैंने लिखा है 4095 डिवाइड बाय 256 इक्वल्स टू 15। 15 मल्टीप्लाइड बाय 256 इक्वल्स टू 3840। तो 4095 हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था माइनस 3840 इक्वल्स टू 255। कहाँ गए वो? अरे चैट जीपीटी एक्सप्लेनेशन भी लिख के दे सकता है। नहीं। ये तुम्हारे लिए। चलो अच्छा, बाकी मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी जरा कैलकुलेट कर लें, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए इसमें। जब कैलकुलेट कर लो तो मुझे बताओ। सर इब्राहिम परेशान। 15.99 को हम 15 क्यों लेंगे? हमने राउंड डाउन कर रहे हैं ना। तो हमेशा रन डाउन ही करेंगे? हाँ हमेशा राउंड डाउन।
सर मेरा 256 आ रहा है। हाँ भाई, अब बताओ इब्राहिम, 256 कैसे आ रहा है? आ ही नहीं सकता, पर तो गलत हो गया वापस वैल्यू सर, 255 के अंदर अंदर होना चाहिए। हाँ, जी सर 250। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस वक्त इब्राहिम ने की है कि ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें ये वैल्यू जो है ना वो 255 के अंदर अंदर रखनी है। अगर 255 से ज्यादा आ रही है इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम आ रहा है। चेक करो। कितना है ये? 15। 15.99। कितना है? 15.99। 15। 15। अरे यार, इसको तो बंद करो। ये आ गया 15। अब क्या करें 15 को? 15 मल्टीप्लाई बाय 256, ये 15 को 256 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 3840। 3840। वेरी गुड। और फिर सर 4095 माइनस 3840, कितना आ गया? 255। सही है। फोर जीरो नाइन फाइव। सर पेपर में कैलकुलेटर रहा होगा। क्या कह रहे हो? पेपर में कैलकुलेटर रहा होगा। यार पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होना तो चाहिए। मुझे स्कूल सर में बोलते मुझे हैं कि ऐसे याद अलाउड आ रहा नहीं है है ओरिएंटेशन में कैलकुलेटर। आपने जो दिखाए थे, हम्म। ओरिएंटेशन में जो आपने पेपर दिखाया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कैलकुलेटर नॉट। और मेरे स्कूल के पेपर्स वो में भी इंस्ट्रक्शन। वो वैसे सीआईई बेस्ड एग्जामिनेशंस होती हैं तो उसमें वो कैलकुलेटर नहीं अलाउ करते। हाँ, तो आप लोग ना अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो, इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ हाथ से कैलकुलेशंस करें ताकि आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही ना रहे। ठीक है, मैं अभी एक मिनट आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होते
सॉरी, दो चीजें मिल रही है मुझे। भाई जो आपके रूल्स लिखे हुए ना अभी 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए, कि जो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स आप नहीं यूज कर सकते, कैलकुलेशंस आप यूज कर सकते हैं। थाउजेंड्स के मल्टीपल्स में वो कोई टेबल वगैरह कह रहे हैं आपके पास हो सकता है, लेकिन उन सब से बेहतर ये है कि ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस हैं। ये आप इतनी प्रैक्टिस कर लें, आपको याद भी होने चाहिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। वैसे भी हम जो बात कर रहे हैं ना, कि ये जो मल्टीपल्स हैं टू के, ये हम याद रखें ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो, तो जल्दी जल्दी ये सारा काम कर सकें। ठीक है, कुछ कह रहे हो तुम्हारा, या मुझसे कह रहे हो, किससे कह रहे हो? ठीक है, चलो इसकी ये समझ में आ गया वैसे। यस। चलो एक मेथड रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। आखिरी जो मेथड है एरर्स चेक करने का वो है इको चेक। ठीक है, इको किसे कहते हैं? सर इकोनॉमी। रेपिटेशन। सर सेंड इको, रिसीव। इको तो इकोनॉमिक्स को भी कहते हैं, इकोनॉमी को भी कहते हैं, लेकिन कभी इको सुनी है आपने? अपनी आवाज वापस आती हुई सुनी है? लाउड लाउड जी सर, आवाज। अब सुन रहा हूँ सर। हाँ, बाउंस बैक। हर वक्त कैसे सुनते हो तुम? जो तुम बोलते हो वो तुम्हारे सामने वापस रिपीट होता है, कौन करता है? समी कभी इको सुनी है? हम नहीं कभी सर। कभी कभी आप पहाड़ों में जाएं, आप अपनी अपना नाम पुकारें, तो आपको पहाड़ों से आवाज आती है वापस अपने ही नाम की। कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर, नेट अच्छा नहीं चल रहा तब भी आती है। कहाँ चले जाओ? नेट अच्छा नहीं चल रहा तब भी आती है। हाँ, तो बस इको चेक से अब ये समझ जाओ कि इको चेक का मतलब ये है कि जब आप किसी डिवाइस को डेटा भेजते हैं, तो वो वापस आपको डेटा भेजती है, ये चेक करने के लिए कि जो मुझे मिला है वो यही है, तुमने यही भेजा था। तो इसको हम कहते हैं इको चेक। डेटा इज सेंड टू अनदर डिवाइस, द डेटा इज सेंड बैक अगेन टू द सेंडर। यानी समी ने कोई चीज भेजी अबान को, अबान ने वापस समी को भेजी कि तुमने यही भेजी ना मुझे। तो इसको हम कहते हैं इको चेक। और ये डेटा कंपेयर किया जाता है कि भाई कोई एरर तो अकर नहीं हो रहा, जब तक ये सेंडर के पास पहुंचे कोई एरर तो अकर नहीं हुआ ट्रांसमिशन प्रोसेस में। और ये ऑब्वियसली बहुत रिलायबल मेथड नहीं है। हो सकता है दोनों डेटा सेट में चेंज हो जाए, एक दफा जाने में चेंज हो जाए, एक दफा वापस आने में चेंज हो जाए, कोई बहुत रिलायबल मेथड नहीं है। लेकिन ये कि चेक किया जाता है, इससे भी डेटा ट्रांसफर में एरर्स। ठीक है, तो ये चार मेथड्स हैं। पहला कौन सा था? पैरिटी। दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था मेथड?
AR AR क्यूब क्यूब, ऑटोमेटिक रिपीट। वेरी गुड। तीसरा मेथड चेकसम। चौथा मेथड इको चेक, इको चेक। echo check, echo check. एको चेक, इको चेक, इको तो नहीं है ये। ठीक है, एको चेक। तो जो एको चेक मेथड है, चेकसम मेथड है, इनमें दो मेथड्स हैं जिसमें किसी तरह की कैलकुलेशंस हैं। पैरिटी चेक में कैलकुलेशन है थोड़ी सी, जिसमें आपको ये डिटरमिन करना पड़ता है कि कौन सी बिट, कौन सी रो, कौन से कॉलम में प्रॉब्लम है। और जो चेकसम मेथड है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। बाकी जो दो मेथड है, एको चेक और ARQ, उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये मेथड्स हैं क्या और इनकी टाइप्स क्या क्या है। क्लियर है? अब कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें हैं, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल ले लूं? कल एक क्लास ले लूं? ये चैप्टर sir, खत्म ले हो ले जाएगा तक। ले ले। जी मेरा कल नहीं है? हो पाएगा, हाँ, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरी फिजिक्स की क्लास है। अच्छा, और बताओ अबान, जी? कल ले लूं एक क्लास? वाह, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ कल मेरा नहीं हो पाएगा, मेरी फिजिक्स की क्लास है। अच्छा, तुम ही बोल रहे हो, मैं समझा समी ने कहा है। समी, जी सर, कोई क्लास ले लें। चलो ठीक है। मैं एक पोल भी क्रिएट कर देता हूँ वहां पे, क्योंकि अब एक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर करनी थी कि आई विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम 1 जुलाई टू होपफुली 12-13 जुलाई। ठीक है? तो अभी जो ईद की क्लासेस थी वो तो आपकी मेकअप क्लासेस हो गई हैं, लेकिन ये वाली जो ड्यूरेशन है इसकी भी क्लासेस होनी है। मैं चाह रहा हूँ एक क्लास कल भी ले लूँ, ताकि आपकी आगे की जो एक क्लास है और उसमें ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, एक पोल क्रिएट कर देता हूँ, कल का टाइम डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली यही टाइम रखेंगे ताकि आप सब कन्वीनियंटली अटेंड कर लें क्लास। ठीक है? सर कल इस टाइम तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा कोई और टाइम सजेस्ट कर दो। थोड़ा अर्ली कर लें, सुबह मगरिब के कर लें, बाद फजर? या फजर के बाद कर लें इब्राहिम? सर कर ले सर, मुझे कोई मसला नहीं। कर ले हाँ, फजर के बस बाद मैं कर सो रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये मसला है। नहीं सर, मैं नहीं सो रहा था, आज सुबह भी उठा था सर मैं। अच्छा, नहीं, चलो खैर, उससे सोता था लेकिन उठ गया था। कल तो बहुत सर जल्दी हो माइक्रोसॉफ्ट जाएगा। वर्ड को टेक्स्ट टू स्पीच पे लगा दीजिएगा। हाँ। तो कल या तो दोपहर में या शाम में मैं एक टाइम पूछ लेता सर हूँ। कल दोपहर में। ठीक है? शाम में वैसे मेरी इंग्लिश की भी क्लास होगी 6 till 8 ऐसी। नहीं, हम फिर रात में ही कर लेते फिर हैं, नाइन ठीक थर्टी है। टू 10:30, अगर करनी है तो। वरना फिर बाद में देख लेंगे। 9:30 to 10:30 भी सही है सर। ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।